इस वक्त हम निकले हुए हैं 84 लाख यूनी की यात्रा पे। कुछ लोग जो ऊपर से इस तरफ से आ रहे हैं। नदी को कहा जाता है रामकल। इस जगह पे स्नान करने से आपके सभी जो है ना वो पाप वगैरह धुल जाते हैं। माता रानी का मंदिर है। रामकुंड में जा बुढ़ियाना मंदिर है जा। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने जो शबरी के झूठे पेड़ खाए। ये है शिवरी बाई का मंदिर और ये है राम लक्ष्मण। अभी वहाँ तक हमें जाना है। जय श्री राम फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड इस वक्त हम निकले हुए हैं 84 लाख यूनी की यात्रा पे। तो मेरे साथ शंभू भाई भी हैं और सुबह हम 4:05 पे निकले हुए हैं। नीलकुंड और तिलकुंड है और वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं और स्नान करने से उनके सारे जो 84 लाख यूनियों के पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो आप लोगों को ये पूरी यात्रा दिखाने वाले हैं, आप लोगों ने बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना। और श्रद्धालु देख रहे हैं कितनी श्रद्धा के साथ सफ़र कर रहे हैं और यहाँ से सफ़र करते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना वहाँ तक लोग जा रहे हैं। देखें, जय हो। तो पूर्ण भाई कुछ इस यात्रा के बारे में बताएं। 84 यूनी की यात्रा की क्या कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे मतलब हिंदू धर्म के अंदर। मतलब हमारे जो 4 धाम हैं उसके बाद अगर हम कह सकें तो ये जो हैं हमारे लिए सबसे अहम उत्तम यात्रा है। और पाकिस्तान में रहते हुए हमारे लिए ये जो है नंबर 1 पे है, फर्स्ट नंबर पे उत्तम यात्रा ये जो धाम है। और पूरे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं और इसके अलावा जो है आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आके इस जो है यात्रा में शामिल होते हैं। ज़िंदगी में एक बार जो है यात्रा ज़रूर करते हैं। कुछ लोग जो वो ऊपर से इस तरफ से आ रहे हैं और कुछ लोग जो इस तरफ से आ रहे हैं। तो इस तरफ का रास्ता थोड़ा आसान है, इधर का रास्ता बहुत ही मुश्किल और कठिन है। और यहाँ से होते हुए लोग इस तरफ जा रहे हैं। वो देखें पहाड़ों के बीच में बिल्कुल ये रास्ता पड़ता है। आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा? और माता ने मिले। अच्छा, घुमवा फिरवा। अच्छा, आओ लाजू घूमियो फिरियो। हाँ, बिल्कुल आनंद आयो या बात नो। अच्छा, तीर्थ धारा की दी हमें खो जा मतलब जाय करी ने रामकुंड में जा बुढ़ियाना मंदिर जा। हमें बिल नहीं बोलेड़ी कने त्यो आया ते ये जोया हमें जाया हमें हेड मंदिर कने माता ना मंदिर भी जाऊं वरी पूजा करी त्यो थी तने चुनरी चढ़ावी। सही त्या कने तने सिर झकावी त कने पाया में जाऊं वरी बाहर निकलछू जाऊं भंडारा करछू। हाँ, पसे हमें जाऊं वरी घेरे। तो इसको आप ट्रांसलेट करते हैं जल्दी जल्दी कि आपने क्या बोला था? जी बोला, हमने बोला माता के मंदिर पे आए हुए पुजारी हैं हम लोग भी माता के हैं। और मतलब उसके मुताबिक हम लोगों ने चुनरिया बुनरिया भी ली हुई है, उनके बेट ली है, अगरबत्तियाँ ली है, अगरबत्तियाँ भी की है, चुनरिया भी चढ़ाई है। अभी हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे भी पूजी मतलब तीर्थ है वो भी तीर्थ करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? नैना। क्या करे यात्रा करे माता री की कल आगे था घुमवा फिरवा आपकी बोली में गुजराती में बोलो। आपकी बोली में क्या है? घुमवा फिरवा के माता ने मेरा तो धन्यवाद करवा माता ने। सही है, ठीक है भैया, बहुत बहुत भगवान खुश रखे आपको और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें। जय माता की, जय माता की। तो ये देखिए फ्रेंड्स वहाँ तक अभी तो अभी हम उस प्लेस पे है जहाँ पे वो जो है वो नीलकुंड और तिलकुंड का जो है पानी मतलब के पानी की शुरुआत होती है। तो ये देख सकते हैं लोग यहाँ पे स्नान वगैरह कर रहे हैं। अभी हम उस जगह पे पहुँचे हैं और हम अभी आगे जाएंगे और आपको पूरा जो है ना वो व्यू दिखाएंगे चंद्रकुंड, तिलकुंड और नीलकुंड का। तो आप हमारे साथ बने रहें। फाइनली जो 84 लाख यूनिट की यात्रा का आखिरी स्थान आ चुका है और ये पीछे देख सकते हैं और देख लें कितने यात्री आए हुए हैं। और मैं और शंभू भाई यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे सभी लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं। आखिरी स्थान पे आ चुके हैं, तो ये वो आखिरी स्थान है, यहाँ से आगे जाना मना है। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि इस जगह पे स्नान करने से आपके सभी जो है ना वो पाप वगैरह धुल जाते हैं। तो देख सकते हैं ये यात्री इस कुंड के अंदर जो स्नान कर रहे हैं, इसको तिलकुंड और नीलकुंड कहा जाता है। तो ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये है हिंगलाज माता का मंदिर जो कि बलूचिस्तान के अंदर हिंगोल रिवर के पास मौजूद है। ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल है। तो ये इस जगह का व्यू है, देख सकते हैं सभी यात्री स्नान वगैरह कर रहे हैं। लैंड स्लाइड हुआ है तो आगे की ओर नहीं जा सकते। तो ये यहाँ का आखिरी जो है वो स्थान है और यहीं से जो वापस हम जाने वाले हैं। तो इस तरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे भी लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं। इस पानी को, इस नदी को बहुत ही पवित्र मानते हैं। वो क्यों मानते हैं? हमने पूरी संगत को ये पूछा कि ये
क्या हिस्ट्री है इसकी, जैसे होती है ना पुरानी, तो उन्होंने जितनी भी संगत मिली उन्होंने एक बात ही बोला, इस नदी को कहा जाता है रामकली। और यहाँ जी, और ये जो है ना पानी का कब यहाँ इस पानी का निर्माण हुआ था, वो जब से यहाँ पर प्रभु श्री राम यात्रा जब वो वन काट रहे थे, वनवास काट रहे थे, अच्छा, वो यहाँ पर आए थे। अच्छा। तो यहाँ पर उन्होंने एक बाण छोड़ा था, यानी कि एक तीर छोड़ा था। अच्छा। तो उसी दौरान से यहाँ पर पानी ये आ रहा है, और इस पानी को घर में लोग बोतल में डालकर घर ले जाते हैं और घर में एक रात की संगत करते हैं। अच्छा, भक्ति भाव करते हैं, और रात के सुबह के टाइम वो छिड़काव करते हैं, और ऐसे ही ये यात्रा पूरी होती है। और एक बात बता दें, हमने यानी कि 6-7 दिन हो गए हम सही तरीके से सो भी नहीं पा रहे, और आवाज़ भी चेंज हो गई है, और ये जो चेहरे ये भी डल हो गए बहुत ही। और आप सबके लिए ये पूरी वीडियो लेकर आते हैं, आप पूरी फुल वीडियो वॉच किया करें, ये हमारी आपसे ये विनती है। और ये पूरी यात्रा आप विनय भाई के साथ देखें, पूरी यात्रा जो हमारे। धन्यवाद रंगीला भाई। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे साथ सचिन भाई भी, उनसे भी पूछते हैं, वो आए हैं स्पेशली मानसहरा से। तो सचिन भाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भाई, यहाँ भगवान करे माता रानी करे जो हमें देख रहे हैं ये सब जो है अगली दफ़ा ये सब यहाँ पर आएँ और दर्शन करें, 84 काट लें, क्योंकि 84 जो है वो आपको पता है, क्योंकि आप लोगों ने तो भगवत गीता पढ़ी होगी, रामायण पढ़ी होगी। 84 बहुत मुश्किल घड़ी होती है, जो इंसान जब मर जाता है वो बहुत मुश्किल घड़ी होती है। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। तो फ्रेंड देख लें, सभी यात्री यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो यहाँ पे ऊँटों के जो है पानी ऊपर पहुँचाया जाता है। ये देखें, हमने भी स्नान वगैरह कर लिया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये यात्रा। तो जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यहाँ पे हमें जो है यात्रा करते हुए हमें मिले हैं गुजराती भाई, तो उनसे कुछ बात करते हैं। तो भाई आपका नाम? चीमा। तो भाई आपका नाम? अशोक। तो हमारे जो देखने वाले व्यूवर हैं उनको मतलब कि आप इस यात्रा के बारे में अपना जो भी चीज़ें बतानी वो गुजराती के अंदर कैसे बता सकते हैं, बताएँ गुजराती के अंदर? હું જોઈ આવે કોણા કશે નાજાયતી કરો મો જો પાપ ધૂલું હે તને હકલાલી હો આવો તીરથ यात्रा पर કરી જાઉં કોણા કશે ફરાટ નાજાયતી કરો મો जो माता नाम पर जियो आवे जो दी एको धोन बाद में। सही। तो आप रहते कहाँ पे भाई? हम चन्नासर कोट में। मतलब कैसे, कराची के अंदर ही? कराची के अंदर ही। और शुरू से वहीं पे रहते हैं या? शुरू से। तो आपके कितने घर होंगे मतलब कराची के अंदर गुजरातियों के? गुजराती के तकरीबन घर पाड़े में ना 300 भी घर हो जाए। अच्छा भाई इंडिया में कोने भी हमारी वीडियो जोएगा हूँ ओके कर दो, पासी इन्हें जियो कहू होती है इन्हें पासू कह दो। माताऊ मंदिर से 84 पर बैठा हमें 88 હું થઈ જાય વहाँ સ્નાન કીધું આવું લાગ્યું, આવી કરી દર્શન કરી જાઉં માતાનો, જોઈ દોન પૂન કરવું હોય દિલ ખોલી કરશો, ચના વર્ષે નાયાતી કરશો મો। ठीक है भाई, ओके। तो फ्रेंड्स भाई के कहने का मतलब कि आप जब भी आएँ तो इस जो धाम की यात्रा मतलब करें 84 धाम यात्रा, यहाँ पे आने से स्नान करने से जो है सभी पाप जो धुल जाते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? गुजराती में बोलो। किशन। गुजराती में बोलो खेम छो? मजाम छो। बोलो मजा में छो। बोलो लाइक कर दो। तो फ्रेंड देख लिया, गुजराती भाइयों से बात करके अच्छा लगा, तो उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं और पत्थर हैं, और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, और वो देखें सभी यात्री जो है वो आनंद के साथ जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर की ओर चल रहे हैं। देखिए बड़े बड़े पहाड़ है, और यहाँ से थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि स्लिप भी हो सकते हैं, हम भी काफ़ी बार हो चुके हैं। यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाले वो वहाँ तक जाने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितना मुश्किल और कठिन रास्ता है, लेकिन माता रानी का नाम जपते हुए जाएंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलो चलते हैं और आपको ऊपर का दर्शन करवाते हैं। हमारे विशाल भाई भी हमारे साथ हैं। जय माता की, जय हो माता रानी की, जय माता की। ये देखें फ्रेंड्स ऊपर की ओर जा रही हैं हमारी सभी यात्री। हम कैसे कैसे रास्तों से ऊपर चढ़ रहे हैं, और अब रुक नहीं सकते यहाँ पे ज़्यादा देर। तो ये देख सकते हैं, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय हो जय हो जय हो। व्लॉगिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से जा रहे हैं भाई। फ्रेंड्स कितनी दूर से हम आए हैं, ये हमारा हाल हो गया है। शंभू भाई भी हमारे साथ हैं,
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। ऐसे तो हिल क्लाइंब करके ऐसे लग रहा है जैसे सारा हिल रहा है, लेकिन पहाड़ नहीं हिल रहे, हम खुद हिल रहे हैं। मजा आ रहा है भाई, इधर देखो। और ये हमारे यात्री देखें, और ये यहाँ का व्यू है, देख सकते हैं। सभी यात्री नीचे से आ रहे हैं और हमारे 12 बजे हुए हैं। वो वहाँ से आए थे, हम वहाँ से जयकारा लगाते लगाते पहुँच गए। और ये देखिए हमारे सभी यात्री माताएं बहनें बैठ रहे हैं। और मुझे यार एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे जगह जगह जो है ना आपको इस तरह की ढेरियाँ मिलेंगी। ये लोग बना के जाते हैं, शायद कुछ मन्नत मांग के जाते हैं। हिंगलाज माता का टूर करके बहुत बढ़िया लग रहा है यार। अभी तो भाई बहुत सारा रास्ता बाकी है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी आधा रास्ता कवर हुआ है, आधा रास्ता बाकी है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। माता रानी का मंदिर है, उसके आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। माता रानी की मूर्ति है, हिंगलाज माता की मूर्ति। कहाँ पर रहते हैं आप? हम सजादपुर से आए हैं। सिंध में? सिंध से? सिंध में। ठीक है। तो पहली बार आए हैं? पहले आए? हमारे अच्छा, तो अच्छा लग रहा है ना ये यात्रा करके? अच्छा लग रहा है, हमारे को तो अच्छा लग गया है। इसकी ज़ियारत करके जा रहा हूँ। तो यात्रा देखें अभी, ओ वहाँ तक हमें जाना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा ये यात्रा देखकर। ये वो बेरी है जहाँ पे प्रभु श्री राम ने भीलनी शबरी के हाथ से बेर खाया था। तो यहाँ पे बेर भी हमें मिला है, और मजीद जो इसके बारे में रंगीला भाई बताते हैं। रंगीला भाई बेर भी दिखा दो जी। ये वो बेर है, यहाँ पर प्रभु श्री राम ने जो शबरी के झूठे बेर खाए थे। ये वो स्थान है जो यानी कि जात पात ऊंच नीच को ख़त्म किया था। जो शबरी थी ना, शबरी हमारी एक हिंदू यानी कि जो छोटे कास्ट वाले लोग कहते हैं भील थे। तो वही यानी कि प्रभु श्री राम ने ये चीजें खत्म करने के लिए उनके झूठे बेर खाए थे। बात को मतलब खत्म करने के लिए ताकि ये चीजें नहीं होने चाहिए। लेकिन जो हमारे अभी भी जो हिंदू भाई है ये चीजें लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब श्री प्रभु हमारे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने ये चीज नहीं मानी तो हम क्यों मान रहे? तो कहने का मतलब यही है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब इंसान है और सब हिंदू हैं। बिल्कुल। तो यही सब एक ही धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले। माता जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम खुश नसीब है जो यहाँ पर आए हैं, कभी जिंदगी में पहली मर्तबा आए हैं। अच्छा, पहली बार आए? हमें तो हम भी रहीम खान से पहली बार आए हैं। बाकी सारे हमने मंदिर देखे हैं, हिंगलाज माता का जो रहता था वो भी विजिट किया। बड़े खुश नसीब हैं भाई यहाँ पर आए हैं। जी जी बिल्कुल। काफी लोग जो इंडिया से कहीं से भी मतलब विजिट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। हम तो मतलब भगवान की कृपा से खुश नसीब है कि हमें जो है वो। क्या नाम क्या है आपका? अर्जन दास नाम है। अर्जन दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? फर्स्ट नंबर है वजीरा। जय हिंगलाज माता की, हर हर महादेव, भगवान की जय हो। वहाँ पे सभी हमारी माताएं बहनें जो वो बेर ढूंढ रही हैं, और काफी लोगों को मिल भी रहे हैं। बेरी के पास कितने हमारे यात्री जो है वो बेर खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी सीजन नहीं है ना बेर का। तो ये देखें प्रभु श्री राम ने जहाँ जिस बेरी से बेर खाया था, तो वहाँ पे सभी यात्री वो बेर वगैरह खा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है हमें भी। जय हो, जय हो, जय हो। तो फ्रेंड्स वहाँ से हम सफ़र करके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ से यात्रा करते हुए वो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हमारा सफ़र बहुत दूर है, वो वहाँ तक, वहाँ से होके आगे भी जाना है हमें। कितनी उम्र है? 1 साल। 1 साल का बच्चा भी हमारे साथ यात्रा कर रहा है। हम भी सुबह से चल रहे हैं, तो माता रानी शक्ति देती जा रही है और हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो देखें वहाँ पे जाना हमें, वहाँ से भी आगे जाना है। हाँ, अभी मतलब कि रास्ता बढ़ता ही जा रहा है। तो पूरी बाई जो थी भीलनी थी जिसने बेर खिलाया था, जूठा बेर राम जी को, उनका मंदिर है मतलब के। तो ये फ्रेंड्स जो है एड्रेस है, उमरकोट के अंदर मंदिर है। तो अगर कभी भगवान ने चाहा तो आप लोगों को दिखाएंगे। वो 25 तारीख को और 3रा महीना 2015 को तामीर हुआ है। मंदिर है। तो अब जा रहे हैं अंदर और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। जय माता की जय। राम और लक्ष्मण है, और इसमें श्री भाई है प्रभु श्री राम को, और ये यहाँ के महाराज है। तो फ्रेंड इस तरफ एक शिव जी मंदिर है, तो ये देख सकते हैं ये शिवलिंग है, और पीछे जो है शिव जी भगवान है। और तो फ्रेंड्स प्रसाद वगैरह पी लिया हमने। तो ये शिव मंदिर है, और वो शिव जी भाई का मंदिर था,
यहाँ पे प्रभु श्री राम भी और लक्ष्मण भी थे। तो ये यहाँ का व्यू भैया। शबरी भाई का मंदिर है, उसके पास में टी स्टॉल है, तो वहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं। और ये देख सकते हैं, और ये हमारी चाय है, ये चाय और बिस्किट। तो पिला पानी कैसे कैसे रास्तों से जा रहे हैं और माता रानी शक्ति देती जा रही है। वो देखो कितना खतरनाक रास्ता है, लेकिन हम चलेंगे और जाएंगे। यहाँ से हम मतलब जा रहे हैं वो उस और की उस तरफ। देखें यहाँ से उतरना नीचे कितना कठिन है। ये देखें धीरे धीरे यहाँ से उतरना पड़ रहा है। और सामने की ओर एक रस्सी लगी हुई है, उस रस्सी के जरिए नीचे जा रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ से देखो उतरना कितना मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे सेवादारी वो भी सामने हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ से यात्री नीचे आ रहे हैं, तो 50 साल के जो नौजवान और सभी यात्री ऊपर से होके यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं। ये देखें ये रास्ता है और यहाँ तक हमें जाना नीचे की ओर। तो ये देखें ऐसे रास्तों से होके जा रहे हैं। ऐसा हाल हो चुका है, लेकिन माता रानी शक्ति दे रही है, तो सभी चीज़ें खुद ब खुद होती जा रही हैं। रास्ते जितने भी कठिन हो, लेकिन माता हमारे साथ है। जय माता दी। हमने वहाँ से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करते करते और ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और अभी भी हमारा सफ़र चलता जा रहा है। वहाँ तक जाएंगे नीचे, अभी हमें नीचे की ओर जाना है, तो अभी हमारा सफ़र चालू है। तो फ्रेंड यहाँ से हम इस तरफ आए हैं और इस तरफ से अब जा रहे हैं इस तरफ। ये है तीसरी जगह जहाँ पे जो हाथ मुँह धोया जाता है। तो देख लें सभी यात्री यहाँ पे हाथ वगैरह धो रहे हैं। फ्रेंड्स फाइनली 84 लाख यूनिट की यात्रा करके हम आ चुके हैं नीचे। 5-6 घंटों से लगातार सफ़र कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना मुश्किल है यहाँ से आना।